हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो गाइस। सो आज की जो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक सेल्फ अवेयरनेस वीडियो है और मोटिवेशन वीडियो है एग्जैक्टली जो कि है हमारे दोस्त के ऊपर। उसकी आइडेंटिटी वगैरह हम आपको शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी वगैरह हम लोग यहाँ रिवील नहीं कर सकते गाइस। कोई हेट दे कोई प्यार दे वो सब हमारा काम नहीं है। हमारा जो मेन काम है आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को अवेयर करना है। बात यह है भाई कि वो बंदा काफ़ी सक्सेसफुल था एक टाइम पे, काफ़ी बहुत पीक पे। अब एक नॉर्मल बंदे को क्या चाहिए होता है, अपन वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छी बॉडी चाहिए होगी, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होगा, ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, और फिर एट द एंड भाई सबको लड़कियाँ चाहिए होती हैं। लड़कों को लड़कियाँ, लड़कियों को लड़का, एक पार्टनर सबको रिक्वायर्ड होता है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ। सो भाई हमारी जर्नी उस दोस्त से मिलने की ऐसे रही कि वो एक प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर है, काफ़ी अच्छी फिजिक है उनकी, कॉम्पिटिशन वगैरह भी खेलते हैं। कंपटीशन वगैरह भी खेलते हैं। सो भाई हम पहले उनको देखा करते थे, उनसे थोड़ी बहुत दोस्ती हुई, उनके कारण हमने जिम वगैरह की वीडियोस देखना चालू किया। हाँ। थोड़ा बहुत जिम जाना चालू किया। फिर हमने उनको बोला कि भैया ऐसे ऐसे हम थोड़े डिप्रेस हैं, ये बात है। तो उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया क्योंकि वो भाई जैसे नॉर्मल जो यूथ होते हैं छोटे, जिन बच्चों को गाइडेंस नहीं होती, उनको बहुत उनकी बहुत हेल्पफुल, मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत अच्छे इंसान है, गाइड भी करते हैं। ऐसा नहीं कि बस बॉडी बना ली और लाइफ में क्या क्या करना है, पैसा कमाना है, कैसे चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो ऐसा नहीं कि ओनली बॉडी बिल्डिंग की नॉलेज थी, हर चीज़ की नॉलेज थी। तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया गाइड भी किया था हमको उस टाइम पे। तो गाइस फिर ऐसा हुआ, वहाँ से हमारी मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत हुई, फिर वो एक फ्रेंड सर्कल में आ गए हमारे और हमारे दोस्त बन गए। हाँ, काफ़ी अच्छे दोस्त थे, मतलब घूमना। सो गाइस वो एक बहुत मेहनती बंदे हैं। और भाई उन्होंने स्टार्टिंग से एकदम जीरो से स्टार्ट किया था, उनकी भी कोई फिजिक नहीं थी, उन्होंने बहुत अच्छी बॉडी बनाई। फिर भाई मतलब वो पीटी वगैरह देते थे, ट्रेनिंग देते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने अपना जिम डाला। सबसे पहले एक जिम डाला, 2 जिम डाले, 3 जिम डाले, ऐसे मल्टीपल जिम है। चेन ही उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी थी। और ये ज़्यादा पीछे की बात नहीं है गाइस, ये 6-7 साल पहले की बात है। और मतलब पूरी चेन बना दी, आप समझो। लोगों को ट्रेन करना, एक बंदा खुद जो ट्रेनर से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और भाई अपने अंडर ट्रेनर रख रहा है, कितनी बड़ी बात है। और ये कोई ज्यादा ड्यूरेशन का नहीं, 4-5 साल में मॉडलिंग वगैरह करना, अपने अलग अलग जगह शोज करना। मतलब भाई हमने देखा है उसको, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट। और भाई मतलब कि स्टार्टिंग से जैसे विकास भाई ने बताया कि बहुत बढ़िया नॉलेज, उसके साथ जिम वगैरह करना, मॉडलिंग वगैरह करते थे, अपने शोज लाते थे, जो मॉडल्स होते थे उनको भी सही गाइडेंस करते थे कि भाई ऐसे ऐसे ये मतलब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था गाइस। परफेक्ट बोलते हैं ना जिसको, परफेक्ट। जैसे हम लोग सुबह जाया करते थे, मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ, एक इंसिडेंट। तो जैसे हम 6-7 बजे पहले वर्कआउट वगैरह करते थे, तो भाई वो बंदा 4 बजे उठता था, रात को 12 बजे जिम क्लोज करता था, 4 घंटे की नींद। हम पूछते थे भाई या मतलब कैसे कर लेते हो? बोले यार काम, जब आप अपने गोल को लेके फोकस्ड होते हो ना, तो आप कुछ भी कर लेते हो। तो ये चीज हमने वहां से सीखी है कि कोई भी जब आप काम करो ना, तो फोकस से करो। आप कुछ भी कर रहे हो उसमें अपना 100% दो। तो वही चीजें चलती रही, लेकिन आपको पता है फिर भाई धीरे धीरे मैं आपको उनकी अचीवमेंट बताता हूँ। उन्होंने एक लग्जरी कार बाई की, करेक्ट, एक अच्छा फोन, मतलब 1.5 लाख का जो भी फोन होता है वो फोन बाई किया। फिर भाई लग्जरी कार, आप समझ रहे हो ना, मतलब नॉर्मल कार की बात नहीं कर रहा मैं, लग्जरी कार की बात कर रहा हूँ। भाई 20-25 लाख की आती है। हाँ। और भाई 3-4 जिमें हो गई, अर्न कर रहे थे, एक नंबर धांसू, एक नंबर घूमना फिरना, मतलब मस्त मजे करना। जो आप सोच सकते हो ना कि मेरे को ये करना है, वो बंदा वो कर चुका था। हाँ। और भाई बुक्स पढ़ना, अपने थॉट शेयर करना, खुद की शायरी लिखना, मतलब बहुत आप सोच नहीं सकते उतना फोकस दे अपने काम को लेकर। नहीं है कि कुछ लोग बस जिम करते हैं, बस जिम किया, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं, मेंटली खुद को ग्रो करना, किताबें पढ़ना, और अपनी फील्ड्स में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना, अलग अलग चीजें ट्राई करना। मतलब बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से, बहुत ग्रोथ वाला माइंडसेट से फोकस्ड रहना, चीजें चलता रहना। इतनी सारी आप जानते हो कि एक नॉर्मल छोटी से छोटी जिम भी बंदे खोलते हैं, 20-30 लाख रुपए तो भाई कुछ भी नहीं होता। 1.5-2 लाख की तो ट्रेडमिल्स आ जाती हैं। अब कोई बंदा अगर 4-5-6 जिमों की चेन खोल रहा है, तो आप लगा सकते हो कि मतलब खोखे लग रहे हैं उसके अंदर, खोखे। फिर वो मेंटेन भी कर रहा है उसको। तो यहाँ तक तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे विकास भाई ने बताया, एक नंबर। फिर भाई एक टर्न आता है उनकी लाइफ में, और कोई एक लड़की आती है। सो भाई उन दोनों की फ्रेंडशिप होती है, मेल जुलाव होता है, बातचीत होती है, प्यार मोहब्बत होती है, वो उनका अंदर का बोल है, पर्सनल वो है। लेकिन जैसे कि अब इस चीज से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही है, कौन सी? कि भगवान को क्या सारी चीजें मंजूर नहीं होती। ऐसा नहीं कि आज आपका दुख का फेज है तो वो दुख ही चलेगा, समय बदलेगा, ठीक है। आज आप बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छी चीजें हैं, डाउन टू अर्थ रहो, कल को हो सकता है कुछ भी हो जाए। आज आप बहुत नीचे हो, बहुत आपकी चीजें सही नहीं चल पा रही, आपका टाइम अच्छा नहीं है, काम करते रहो, समय बदलेगा। तो समय बदला भाई, उस बंदे का समय बदला। अब अंकित भाई बताएंगे आपको क्या बदला। तो भाई जैसे मैंने बताया टर्निंग पॉइंट सबकी लाइफ में आता है, उनकी लाइफ में भी आया। तो भाई एक गर्ल की एंट्री हो गई।
सो भाई बढ़िया अपने मेल जुलाओ, जैसे मैंने बताया प्यार मोहब्बत हो गई, फूल खिल गए चमन में, बारिश आ गई। सो भाई मैंने पहली बार उस बंदे को देखा अपने गोल को भूलते हुए, अपने डिसिप्लिन को छोड़ते हुए, क्योंकि जब आप अपना फोकस हटाते हो ना एक चीज से कि आपको जिम चलाना है, ये करना है, मुझे ये अर्न करना है, ये बाय करना है, और आप अपनी एनर्जी को किसी और डायरेक्शन में लगा देते हो, तो जो भी आपने मेहनत की है वो धीरे धीरे कम होती हुई, ग्राफ जैसे आपका ऐसे अब जा रहा है तो धीरे धीरे डाउन आता है, उसको टाइम नहीं लगता। जब कोई चीज बनी है तो वो धीरे धीरे ही तो बनी है ना, जैसे बॉडी एक दिन में नहीं बनी, पैसा एक दिन में नहीं बना, तो वो गिरेगा तो वो धीरे धीरे गिरेगा और पता भी नहीं चलता अपन को। जैसे मेरे को लगेगा यार मैं ठीक है, मैं लैपटॉप में काम करने की जगह मैं फोन में गेम खेल लेता हूँ, मैं और कुछ कर लेता हूँ, आज से क्या ही फर्क पड़ रहा है, मैं आज 6 मील्स लूंगा, 2 चीट मील ले लेता हूँ, आज मैं जिम नहीं जाता हूँ, समझ रहे हो। तो भाई जैसे अंकित भाई ने बताया धीरे 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 चीजें गिरना चालू हो गई। सो भाई क्योंकि वो अदर कास्ट की थी तो उनका ब्रेकअप हो जाता है। हाँ, मतलब सब कुछ बढ़िया चलता है, वो खूब घूमते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, जहाँ जहाँ अपन सोचते हैं वहाँ, क्योंकि पैसा उन्होंने अर्न करा होता है, खूब घूमते हैं, खूब मजे करते हैं, लाइफ को जी रहे थे, जिसे कहते हैं जी से लेने। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट सीधा हो जाता है ब्रेकअप भाई। तो जितनी भी मेहनत करी थी, जितनी भी चीजें बनाई थी, ठीक है, वो सारी चीजें, क्योंकि काफी टाइम से आप फोकस तो दे रहे नहीं हो खुद पे, अपने काम पे फोकस कर रहे नहीं हो। अब जो लोग हैं भाई वो वैसे ही करेंगे, अगर आप आपके गोल को लेके फोकस नहीं हो तो कोई आपके गोल को लेके फोकस क्यों होगा ना भाई। जब मैं मेरा ही काम नहीं करूंगा तो कोई मेरा काम क्यों करेगा। तो भाई चीजें कोलैप्स करना कर गई, डाउनफॉल होता है भाई, वहां से चालू। सो भाई पहले जैसे वो हर चीज को अवॉइड करता था, जो बॉडी के लिए अच्छा होता था सिर्फ वही खाता था, और भाई जैसे आपको पता है भाई ड्रिंक्स वगैरह करेंगे, कुछ पिएंगे, कुछ उल्टा सीधा खाएंगे, हुक्का वगैरह, घूमना, जंक फूड सब अवॉइड। सो भाई वो अवॉइड करता था टोटली, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, क्योंकि 6 पैक्स एब्स मेंटेन करना भाई फुल आउट द ईयर, पूरे साल एक नंबर भाई, इट्स नॉट अ जोक। तो भाई जैसे उनका डाउनफॉल चालू हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो भाई ने सारी चीजें कर दी चालू। हुक्का तो मतलब एनी टाइम गाड़ी में से पड़ा रहता था, जिम भी का मतलब जाता नहीं था, तो भाई जब जाता था तो हुक्का पी के चला जाता था, वर्कआउट नहीं करता था, मतलब सारी चीजें अपोजिट। सुबह उठना है तो रात को सो ही नहीं रहे, कुछ पीना नहीं है, कुछ पी रहे हैं, बाहर बैठे हैं, क्लब पार्टियां, हुक्का, आना जाना, बॉडी पे ध्यान नहीं, पैसे पे ध्यान नहीं, जो भी चीजें आई। तो गाइस क्या होता है, आप बढ़िया चीजें कर रहे हो, आप एक गोल को पाने के लिए सारे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, तो आप उसको आज नहीं तो कल पा लेते हो। अब आप उल्टे चल रहे हो तो आप उससे दूर भी आते जाते हो बहुत ज्यादा। तो भाई धीरे धीरे एक जिम शट हुआ, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते भाई का डाउनफॉल पूरा स्टार्ट हो गया। सो भाई मतलब चीज ये हुई, भगवान आपको देता है सारी चीजें, आप अगर आप मेहनत करते हो, उस चीज पे फोकस रहते हो, अपने हिसाब से काम करते हो, लेकिन अगर वो चीजें आपको चलानी नहीं आ रही तो भाई जीरो से हीरो बनने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन हीरो से जीरो बनने में भी कोई टाइम नहीं लगता। करेक्ट बात है गाइस ये। तो मतलब हमारा इस स्टोरी को नरेट करने का, आप लोगों को तक पहुंचाने का क्या मोटिव है, मैं आपको उस पे लेके चलता हूँ डायरेक्ट। एक छोटी सी स्टोरी है, 5-6 साल के दरमियान की स्टोरी है। अभी क्या होगा क्या पता भाई, वो बहुत बड़ा बंदा बन जाए, क्या पता भाई क्या हो, मतलब आगे फ्यूचर किसने ही देखा है ना। तो मैं आपको सीधा इसके मोटिवेशन पे लेके चलता हूँ कि अब हम क्यों इसको आपको बता रहे हैं। सो गाइस बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया उस बंदे ने, समझ रहे हो आप, वो एक लेवल तक चीजें ले गया, पूरा फोकस, पूरा सेंटर, कोई भी चीज यहाँ अच्छी नहीं है, कोई भी चीजें खराब नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल रहे आप गर्लफ्रेंड मत बनाओ, आप लड़कियों के साथ मत बैठो, आप एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, इंट्रोवर्ट बन जाओ, आप बात ही मत करो, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब पे ध्यान दो, बॉडी बनाओ, फिजिक बनाओ, पैसे बनाओ, दोस्त बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन आप जो फोकस से काम करते हो उस फोकस को मत दूसरी जगह डाइवर्ट मत करो। अभी मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ, समझो, ठीक है, मेरे को जाना है यहाँ से दिल्ली। अब मैं दिल्ली का रास्ता छोड़ के मैं मुंबई की साइड मुड़ जाऊँ, मैं दिल्ली पहुंच पाऊंगा? कभी नहीं पहुंचोगे, समझ रहे हो। तो मैं तो ऐसा ही लाइफ के साथ है सेम। करेक्ट, मैं जब रास्ता ही नहीं ले रहा, मैं जब काम ही नहीं कर रहा, तो मैं पहुंचूंगा कैसे? पहली बात, अब आपने काम कर लिया, आपने एक चीज बना ली, समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बन चुकी, समझ गए उसको। जैसे एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, जैसे आप शक्तिशाली बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शक्तिशाली बने रहना बहुत बड़ी बात। वाह भाई वाह, क्योंकि मैं बना हुआ ना भी। तो गाइस समझ रहे हो, मतलब हंसी मजाक से इन चीजों से हम आपको क्या ही चीजें बता रहे हैं। एक बंदा एक मुकाम तक पहुंचना चाहता है, समझ रहे हो। आप आज किसी को 1 लाख की जॉब चाहिए होगी, किसी को 10 लाख की जॉब, किसी को बिजनेस एस्टेब्लिश करना होगा, किसी को यूट्यूब पे 100 के करने होंगे, मिलियन करने होंगे, अपने इंस्टा पे कुछ करने होंगे, ठीक है, आप कर लोगे। आप आज जितनी मेहनत कर रहे हो आप पहुंच जाओगे, लेकिन क्या आप उस चीज को पाने के बाद भी उतनी मेहनत करोगे? ठीक है, शाहरुख खान का एक वो चीज याद आ गई मेरे को, उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको खुद को किंग क्यों बोलते हो, किंग खान, जैसा कि आप जानते हो। तो बोल रहा है कि यार सफलता पाने तक या कोई भी मुकाम पाने तक सब लोग मेहनत करते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं। जैसे हमको 100 के चाहिए तो मानो हम जी जान से मेहनत करें, लेकिन क्या सफलता पाने के बाद भी उतनी मेहनत करते हैं?
तो वो बोलता है कि वहां पे जब कोई चीज मेरे को मिल जाती है तो मैं अपने एफर्ट्स डबल कर देता हूँ। समझ रहे हो आप? मतलब सफलता पाने तक मैं जैसे दिन में 8 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं सफलता पाने के बाद 16 घंटे काम करता हूँ, और वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए लोग मुझे किंग बुलाते हैं, किंग खान। तो समझ रहे हो आप? मतलब आप कोई चीज अचीव भी कर जाओगे ना तो उसको लेके हंसी खुशी मत बैठो कि भाई मजा आ गया, मेरे तो 1 करोड़ रुपए हो गए, 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, दिस ये हो गया, मजा आ गया। नहीं 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 भाई, उसको जियो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन और आगे बढ़ जाओ। सेम चीज है डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ। आज आपका हार्ट ब्रेक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, कोई छोड़ के चला गया, कोई छोड़ के चली गई यारी दोस्ती, कोई भी। हमारे साथ भी पहले बहुत दोस्त रहते थे, आज नहीं रहते, कल को आ जाएंगे, क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम रुके नहीं रुके। हमने बहुत पहले हम ऐसा ही करते थे, जैसे मानो हम दोनों जिम जा रहे हैं, मान लो मैं भी नहीं गया तो ये भी नहीं गया, हमको कहीं दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, वो कोई दोस्त नहीं आया तो चलो प्लान ड्रॉप कर दिया। कोई काम चालू किया, हमने बहुत सारे काम चालू किए हैं, कभी आपको बताएंगे आगे। वो काम किसी दोस्त ने छोड़ा, बंद कर दिया, बंद हो गया किसी और की वजह से। सब कुछ फंडिंग हमारी, सब कुछ प्लान हमारा, सब जीरो हो गया। मतलब बस हमको साथ चाहिए था। लेकिन फिर हमने ये चीजें समझी कि ऐसा नहीं होता कि आप और लोगों को इन्वॉल्व करके काम कर पाओ। आप अगर उस गोल को लेके 100% फोकस्ड हो, आपको 100% विश्वास है, आप कर लोगे ना तो आप करते रहो, नो मैटर व्हाट, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या कंडीशन चल रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है इन। एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा इसी में, जैसे विकास भाई ने बोला, कई बार ऐसा भी हुआ कि भाई हम दोनों की टाइमिंग नहीं बैठ पाई। तो भाई जैसे मान लो मैंने कोई बात हो गई थी तो मैंने जिम छोड़ दी, लेकिन भाई कंटिन्यू कर रहा था, तो मुझे भाई के फेस तक जाने के लिए, भाई के साथ वर्कआउट करने के लिए गाइस मैं 3 महीने अकेले वर्कआउट कर रहा था। अब ऐसे देखो, हम दोनों दोस्त हैं, हम पहले से वर्कआउट कर रहे हैं, काफी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी उस वर्कआउट को अडॉप्ट कर रखी है। अब इसको आने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ी पहले। तो ऐसा ही होता है, आप आपकी मेहनत करते जाओ, जिसको आपके साथ जुड़ना होगा वो आपके लेवल का बनेगा, आपके माइंडसेट को मैच करेगा, तब आपके साथ बैठेगा। नहीं तो लोग बोलेंगे एक दिन कि यार मैं इसके सामने भी नहीं आना चाहता, मतलब मेरी तो आंट फटती है उससे, मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा इसके सामने। तो वो बंदा बनना है आपको, अपने गोल के प्रति फोकस रहो गाइस। बस हम आपको यही बोलेंगे। ये कोई व्लॉग नहीं था, कोई चीज नहीं थी, ये बस आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो थी जो हमने ट्रूथ स्टोरी देखी है। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, शिनचैन।